दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 13 दिसंबर 2023 को जो पार्लियामेंट में दो बंदर कूदे थे दरअसल दीर्घा से, उसके मामले में अगर मैं कुछ अंदर तक जाने की कोशिश करता हूं और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ड्रामा किया गया है, ये कम्युनिस्टों का और कांग्रेसियों का खेल है। दोस्तों मैंने पहले कभी एक वीडियो में बताया था कि राहुल गांधी सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम की यात्रा के लिए जाने वाले थे 8 तारीख को। मैंने उस समय बताया था कि 13 तारीख को 13 दिसंबर को राहुल गांधी का प्लान था कि वियतनाम में वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे, क्योंकि उस दिन उनको भी वहां पर होना था। वो 12 और 13 तारीख को वहां पर थे। यहां पर यह बताना जरूरी है कि वियतनाम में इस समय कम्युनिस्टों की सरकार है और 6 साल के बाद में शी जिनपिंग वहां की यात्रा कर रहे थे। लेकिन इस यात्रा को कैंसिल करके राहुल गांधी भारत में रह गए। नॉर्मली वो जब पार्लियामेंट चल रहा होता है तो कैसे न किसी विदेश दौरे पे चले जाते हैं, लेकिन अब की बार यहाँ पर थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय वो पार्लियामेंट में, वो भी जो 0 आवर था, यानी कि 1 बजे के आसपास का टाइम था, उस समय उनका पार्लियामेंट में होना और मेरे लिए एक अचंभे की बात थी। मैं ये सोच रहा था कि जो आदमी नॉर्मल टाइम में जब इंपॉर्टेंट डिस्कशन होते हैं उस समय पार्लियामेंट में नहीं आता है, तो ये पार्लियामेंट में क्यों था? खैर, पार्लियामेंट में कूदा-कादी हो गई और उन्होंने जो भी वो कैनिस्टर से गैस-वैस छोड़नी थी या जो भी धुआं छोड़ना था वो छोड़ दिया और वो पकड़े गए। जो पार्लियामेंट में कूदे थे उसमें एक लखनऊ का सागर शर्मा था और दूसरा मैसूर का मनोरंजन डी था। उनको दोनों को तो पकड़ लिया, जो भी है वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने उनकी अच्छी तरीके से रुताई करी, धुनाई की। लेकिन बाहर जो नौटंकी चल रही थी, वहां पर भी सेम टाइप की नौटंकी चल रही थी। उसमें जींद की 42 साल की एक महिला नीलम देवी, जिसको अपने आप को नीलम आजाद बोलती है, उसको और एक लातूर के अमोल शिंदे को भी पकड़ा गया। खबरों से मालूम पड़ रहा है कि ये लोग गुड़गांव में किसी विकी शर्मा के घर में रुके हुए थे, तो विकी शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो छठा आदमी है इनके साथ में, ललित झा, वो गायब हो रखा है। ललित झा ने जब वो नीलम और अमोल शिंदे जब बाहर वहां पर नौटंकी कर रहे थे, तो उसने वीडियो बना करके अपने एक दोस्त को बंगाल में भेजा था और उसने बोला था कि ये वीडियो आप संभाल के रखिएगा, व्हाट्सएप से भेजा था। ललित झा नहीं मिल रहा है या जानबूझ करके एजेंसियां उसको पकड़ नहीं रही हैं, ट्रेल कर रही होंगी, वो एक उनकी अपनी बात है। लेकिन ललित झा का जो कॉन्टैक्ट है वो तृणमूल कांग्रेस से है। अब आइए इनके बयानों पर। इन लोगों ने 14 तारीख को दिन में पार्लियामेंट में दोनों सदनों में काफी हल्ला किया। यहां तक कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को टीएमसी के संसद सदस्य डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा की से इस सत्र के लिए सस्पेंड कर देना पड़ा। और उसी तरीके से लोकसभा के 13 संसद सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने सस्पेंड किया है। उसमें से शायद 5 कांग्रेस के हैं, डीएमके के तो होने ही चाहिए और कम्युनिस्ट पार्टी के भी होंगे। ऐसे लोगों को सस्पेंड किया गया है।
अब इन लोगों के ये जो कूदाफांदी कर रहे थे, इनके फेवर में महाराष्ट्र की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी, संजय राउत ने बयान देना शुरू कर दिया है कि वो बेरोजगारी के लिए आंदोलन कर रहे थे, उनके खिलाफ ज्यादा कठोर घटना नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का एक ही एमपी है, वो पंजाब से है, रिंकू, उसने भी बोला है कि ये लोग तो बेरोजगार लोग हैं, इनके खिलाफ ज्यादा कठोर एक्शन नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से दूसरी पार्टियां उनके फेवर में आ गई हैं। हरियाणा के जो किसान सभा है उसमें कोई एक हुड्डा साहब हैं, उन्होंने भी बोला है कि भाई ठीक है, इनको छोड़ दिया जाए, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। अभी इनको 15 दिन के शायद रिमांड में भेजा गया है और इनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भी लगाया है, जिसमें ये साल भर के लिए तो बिना जमानत के गए। अब अगर इनकी एडवाइजरी बोर्ड छोड़ देगा तो बात अलग है, लेकिन ये साल भर वहां पर है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या बेरोजगार थे? नीलम आजाद जींद की है, काफी पढ़ी लिखी हुई है, 42 साल की उम्र है, और उसने किसान आंदोलन के टाइम में शाहीन बाग में और बाकी जगह पर जहां जहां पर भी कोई आंदोलन होता है वहां पे जाती है। और उसका वीडियो भी शायद अमित मालवीय ने, जो बीजेपी IT सेल के प्रधान है, उन्होंने एक वीडियो बनाया है, लगाया है, सर्कुलेट किया है, जिसके हिसाब से वो हरियाणा में कहीं पर एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही है, उसमें बीजेपी को हराने की अपील कर रही है। और वो इंडियन नेशनल लोकदल, जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, उसको या कांग्रेस को जिताने की अपील कर रही है। ऐसे ही जब वो जो रेसलर थी, जिन लोगों ने जब जंतर मंतर पे वहां पर आंदोलन किया था, तभी भी वहां पर वे थी। सागर शर्मा लखनऊ में ई-रिक्शा चलाता है। जो मैसूर का है मनोरंजन D, वो इंजीनियर है। इसी तरीके से जो अमोल सिंधे है, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। इन 4 लोगों को इकट्ठा करके और यहाँ पर ये जो दिल्ली में खुराफात करवाई है, उसके पीछे मास्टरमाइंड बोलते हैं ललित झा था। ललित झा कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का है। ये लोगों के घर में जब गुड़गांव में वहां पर जहाँ पे रहते थे, वहां पर जब रेड हुई तो मालूम पड़ा कि ये लोग कम्युनिस्ट विचारधारा से ओतप्रोत हैं। तो मेरा जब राहुल गांधी की वियतनाम की यात्रा कैंसिल हो गई और यहाँ पर यह तमाशा हुआ और वो वहां पर जब खुद उपस्थित थे, तो मेरा माथा ठनका कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इनको पहले ही मालूम था कि 13 तारीख को ये खुरापात होने वाली है, और जब ये खुरापात होगी तो उस समय राहुल गांधी को वहां रहना है, इसीलिए शायद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इनको मना कर दिया हो गया। तो क्या इन चारों 6 लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कुछ कनेक्शन है? दूसरा, वो जो पन्नू है, गुरप्रसाद सिंह पन्नू, जो अमेरिका में बैठा हुआ है, अपने आप को वकील समझता है, उसने बोला है कि 13 तारीख को पार्लियामेंट में जिन बेवकूफों ने, बंदरों ने या बंदरियों ने जो उधम मचाया है, उसको मैं 10-10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्लियामेंट में जो उस दिन खुराफात हुई, ये कम्युनिस्टों की, भारत विरोधी ताकतों की और कांग्रेस की चाल थी। क्या होता है उसके बारे में अलग से मालूम पड़ेगा, लेकिन इतना खोजबीन में मालूम पड़ा है, जहां से मालूम पड़ा है कि ये लोग साल भर से पार्लियामेंट में ये खुराफात करने के लिए तैयारी कर रहे थे। इन लोगों ने पिछले साल बजट सेशन में, जब बजट सेशन था फरवरी के महीने में, उस समय भी पास लेने की कोशिश की थी। मनोरंजन D जो है वो मैसूर का है और उसके पिताजी वहां पर रहते हैं, तो उनका, चूंकि प्रताप सिन्हा जो वहां के MP हैं, उनके पास वो जाते होंगे तो बोलते होंगे हमको पार्लियामेंट देखनी है, पार्लियामेंट देखनी है। तो पार्लियामेंट देखने के बहाने कई बार इंसिस्ट किया होगा
और इसके अलावा जब पिछली बार क्या बोलते हैं ये जो शॉर्ट सेशन था, उस समय भी इन लोगों ने वहां पर रेकी की थी, वहां पर जाके देखते थे भाई क्या है। तो मनोरंजन शायद पहले भी पार्लियामेंट में गया था और उसने ये देखा था कि जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लूप होल है वो ये है कि जब आप अंदर जाते हो तो आपके जूते की चेकिंग नहीं होती है। तो जो ये गैस बम लेके गए थे, ये जूते में इन्होंने कोई कैविटी बना के रखी थी और उसके हिसाब से अंदर गए थे। तो अब इन्होंने क्या किया है, जो पार्लियामेंट सेक्रेटरीट के जो सिक्योरिटी के स्टाफ है 8-10 लोगों को उनको सस्पेंड करवा दिया। अब जो पार्लियामेंट में घुसने के लिए जो आराम से पार्लियामेंटेरियन पास दे दिया करते थे वो भी नहीं देंगे। तो काफी नुकसान किया इन्होंने पब्लिक का। और चूंकि प्रताप सिम्हा बीजेपी के हैं तो प्रताप सिम्हा के हाथ से इन लोगों ने किसी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू ये पास निकलवाया था जिससे कि बीजेपी बदनाम हो जाए। जैसे कि कल शायद प्रमोद तिवारी साहब बोल रहे थे कि क्या पुलवामा टाइप कोई इंसर्जेंस करवाने का इरादा था बीजेपी का। अरे बीजेपी ने 3 स्टेट में हिंदी हार्टलैंड में जीत हासिल की है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। जिस समय ये खुराफात ये कर रहे थे उस समय प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में और एमपी में मुख्यमंत्रियों की शपथ समारोह में शामिल हो रहे थे। दूसरा एक मुझे और कहीं ना कहीं एक ठनका लगता है कि अमित शाह ने जो भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया है उसका भी ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, लेकिन बहुत जल्दी है, धीरे धीरे असलियत मालूम पड़ेगी। लेकिन ये पक्की बात है कि 4-5 दिन से जो पार्लियामेंट शांति से चल रही थी उसको डिस्टर्ब करने के लिए इनके पास में मुद्दा नहीं मिल रहा था। और दूसरा, जो राज्यसभा में कांग्रेस के एमपी हैं उड़ीसा से, झारखंड के रहने वाले धीरज साहू, उनके यहाँ पर करोड़ों रुपए की जो नकदी मिली है और अभी तक वहां पर नोटों की गिनवाई चालू है और वहां पर अभी भी सर्च चालू है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से हटाने के लिए इन लोगों ने ये खुराफात की है। अब इसमें यह है कि आम आदमी पार्टी भी उन बंदरों के बंदरियों के सपोर्ट में आ गई है, कांग्रेस भी सपोर्ट में है, शिवसेना भी सपोर्ट में है, किसान यूनियन भी उनके सपोर्ट में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या खुराफात रही होगी। आप लोग मैं बताना तो बहुत चाहता हूं लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि बोलने का कुछ फायदा नहीं। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। जो इस केस में आगे होगा उसके बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अभी मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। अगर आप लाइक करेंगे तो मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा, थोड़ा सा वीडियो की रीच पहुंचती है, शेयर करेंगे तो लोग बाग देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। इस देश के प्रति आपकी अतूट निष्ठा होनी चाहिए। बड़े मुश्किलों से हम लोगों ने करीब 1000-1200 साल के बाद में स्वतंत्रता प्राप्त की है और इस स्वतंत्रता को जाया नहीं होने देना है। इन देश विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़े रहना है और यही मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको छोटी छोटी बातों को जो मेन मीडिया वाले मिस कर जाते हैं, क्योंकि उनको तो बैलेंसिंग करनी होती है, कांग्रेस का भी पक्ष दिखाना होता है, समाजवादी पार्टी का पक्ष भी दिखाना होता है, सबका पक्ष दिखाना होता है। तो आप लोगों को याद होगा कि मुलायम सिंह यादव ने एक बार बोला था, वो जो कुछ बलात्कार के अपराधी थे, कि बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती हैं, तो ऐसे ही शायद एटीट्यूड ये भी अपना रहे कि बच्चे हैं इनसे गलतियां हो गई हैं। लेकिन ये गलत बात है। पूरे संसार में, पूरे विश्व में एक भारत की इमेज जो है वो गलत गई है कि भारत के सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी अकर्मण्य है कि वो ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में घुसने देती हैं और फिर वहां पर वो कूदफान करते हैं। खैर, जब अपोजिशन पार्टी ही देश का सत्यानाश करने में जुटी हो तो क्या कर सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अवॉइड की नहीं जा सकती। ऐसा तो नहीं है कि पूरी अपोजिशन पार्टीज को उठा के अंदर कर दोगे। अगर वो भी हो जाएगा तो ये बोलेंगे भाई ठीक है, अपोजिशन पार्टीज को
गला दबा रहे हैं। वैसे ये बोलते रहते हैं कि हमारा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का सत्यानाश हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ठीक है, तो अब मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ यहाँ पर। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की